प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बात हमेशा कही जाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का कोई समय नहीं होता, सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती, या कोई भी ऐसी बात सीखने के ऊपर लागू नहीं होती कि हम ना सीखें। हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बाइबल हमें बताती है कि हम चींटियों से सीखें। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 6, तो वहाँ पर लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। चींटियाँ भी हमको सिखाती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28-29। मत्ती 11 अध्याय की 28 और 29 आयत में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहते हैं। फिर यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में क्या कहते हैं? 32 पद में, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32 लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी कि गर्मियां जो है वो निकट आ गई हैं। तो हर एक चीज हमको सिखाती है। और फिर से वही बात कहूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है जॉन अग्रवाल। वो 90 ईयर के हैं, 90 साल के, और वो बाइबल सीख रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। मेरे से लगभग 25 साल बड़े हैं, 25-30 साल बड़े हैं। वो मुझसे स्टडी ले रहे हैं बाइबल की। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जब मर्जी, जैसे मर्जी, जिस मर्जी से हम सीख सकते हैं। आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूं, हमें उससे भी सीखने की जरूरत है, और वो है शैतान। हमें शैतान से भी एक चीज सीखनी चाहिए। हमें शैतान से भी एक चीज सीखनी चाहिए। वो क्या चीज है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जानें कि हमें शैतान से क्या बात सीखनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा संदेश सुनिए। क्रूपस में आज का सवाल है कि शांति का परमेश्वर किसे हमारे पैर से कुचलवा देगा? बहुत आसान सा सवाल है, आप जानते हैं। कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो संदेश है कि शैतान से ही सीख लें। शैतान से ही सीख लें। वो क्या बात है ऐसी जो हमें शैतान से सीखनी चाहिए? शैतान के पास ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे हम कैच करें, लेकिन एक बात ऐसी है उसके अंदर जिसे हमें कैच करना चाहिए, जिसे हमें सीखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है।
जैसे कि लोग कहते हैं कि लालच है, व्यभिचार है, क्रोध है, जो जो ऐसी बातें हैं जो शैतान मनुष्य के अंदर डाल देता है, वो उसके हथियार हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशा। वो मनुष्य को कहां लेकर जाता है? निराशा में डाल देता है। और यहां पर एक बात हमें देखने की जरूरत है कि जब वो हमें निराशा में डालता है, तब वो निराश नहीं होता, वो अपने काम में लगा रहता है। हम चाहे कितने भी पवित्र हों, हम चाहे कितने भी स्पिरिचुअल हों, कितने ही आत्मिक हों, वो हमें डिगाने की, गिराने की कोशिश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। वो कभी निराश नहीं होता। ये हमको सीखना है शैतान से। हमें ये बात उससे सीखनी है कि हमें कभी निराश नहीं होना, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि निराशा में मनुष्य को डालना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि जब मनुष्य निराशा में जाता है, तब उसके बाद आती है चिंताएं, और जब चिंताएं आती हैं तो वो चिंताएं बीमारियों को लेकर आती हैं, बीमारियों को। और बहुत बार बीमारियां घातक सिद्ध होती हैं, घातक सिद्ध हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें शैतान से सीखना है कि वो जिस तरह से निराश नहीं होता, पूरी ताकत लगा देता है हमें निराश करने की, हमें हताश करने की, हमें चिंता में डुबो देने की, हमें पीछे हटाने की, हमें परमेश्वर से अलग करने की, हमें सांसारिक बनाने की, हमसे पाप कराने की। जिस मशक्कत में वो लगा रहता है, जिस शिद्दत से वो काम करता है, वो हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि जब वो निराश नहीं होता, जो शैतान है, जिसको दंड की आज्ञा मिल चुकी है, जब वो निराश नहीं होता, तो हम क्यों निराश होते हैं? हमारे पास तो हमारी आशा है, हमारा विश्वास है, हमारा प्रभु है, हमारा प्रेमी प्रभु है, जो हमेशा हर समय हमारे साथ रहता है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं जो मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी है। ये फोटो देखिए, यहां पर लिखा है कि जब भेड़िए आसपास हों तो चरवाहे के नजदीक रहें। जब भेड़िए पास हों तो चरवाहे के नजदीक रहें। तो ये भेड़िए कौन है? अब हम तो शहर में रहते हैं, तो हमारे पास भेड़िए कहां से आ गए? भेड़िए हैं वो बातें जो हमें निराशा में डुबो देती हैं। हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। इसमें लिखा है कि जब भेड़िए पास ही हों तो चरवाहे के करीब रहें। चरवाहा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय और उसके पहले पद में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो चरवाहा जो हमारी रखवाली करता है, वो चरवाहा जो हमें भोजन देता है, वो चरवाहा जो हमें कपड़े देता है, वो चरवाहा जो हमें पानी देता है, जो हमें घर देता है, जो हमें रहने का स्थान देता है, जो हमारी देखभाल करता है, हमारी तीमारदारी करता है, वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके साथ रहेंगे तो ये भेड़िए जो शैतान के द्वारा हमारे ऊपर भेजे गए हैं, जलते हुए तीर की तरह, निराशा, चिंता, दुख, परेशानियां, उलझने, लड़ाई झगड़े, व्यर्थ की बातें, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भेड़ियों की तरह हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें कहाँ रहना है? अपने चरवाहे के करीब रहना है। क्योंकि हमें निराश नहीं होना, हमें अब शैतान को निराश करना है। हमें शैतान को निराश करना है। वो बहुत जलते हुए तीर भेजेगा, लेकिन हमें उस परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लेना है,
ताकि हम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सके। कुछ बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं जिसके साथ हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 17 पद, यह लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 5 अध्याय का 17 पद, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये वो हथियार है जो हमें निराशा में जाने से रोक लेता है। ये वो हथियार है जो शैतान को परास्त कर देता है और उसे निराशा में लाने का पूरा प्रयास करता है। प्रार्थना वो हथियार है। जब हम प्रार्थना में होंगे, एक बाड़ा हमारे चारों तरफ होगा और शैतान के तीर हमारे पास नहीं आएंगे। पहली बात क्या है? हमें प्रार्थना में लगे रहना है। दूसरी बात, 16 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 16 पद, लिखा है सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। अगर ये एक आज्ञा है कि सदा आनंदित रहो, तो इसका मतलब हमें आनंदित रहना ही है। चाहे हमें निराशा में डालने का कितना प्रयास कर ले शैतान, हमें आनंदित रहना ही है। चाहे हमारे पास धन दौलत ना हो, हमारे पास रहने का मकान ना हो, भोजन पानी ना हो, हमारे पास कैसी भी समस्याएं हों, हमें आनंदित रहने का प्रयास करना होगा। संत पौलुस ने क्या कहा? फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 पद में बहुत फेमस आयत है, बहुत प्रचलित पद है ये, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। अब इसका मतलब समझिए क्या है। संत पौलुस कहते हैं यहां पर पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 16 आयत में कि सदा आनंदित रहो, लेकिन फिलिपियों में उन्होंने क्या कहा? प्रभु में सदा। सदा का मतलब क्या है? हमेशा सर्वदा आनंदित रहे। चाहे दुख हो, बीमारी हो, चिंता हो, चाहे निराशा हो, आनंदित रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मेरे पास पैसे नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। आज मैं बीमार पड़ा हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। आज मुझे दुख है, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर बात में हमें प्रभु को धन्यवाद देते हुए क्या करना है? आनंदित रहना है। जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तो शैतान के जलते हुए तीर हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे। वो निराशा का जो AK-47 उसके पास है, जो हम पर दागता रहता है, वो निरस्त हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा और हम जयवंत हो जाएंगे। हमें शैतान पर और उसके कामों पर, पाप पर, संसार पर जय प्राप्त करनी है तो हमें इन बातों को मानना पड़ेगा। पहली बात क्या है कि निरंतर प्रार्थना करते रहे। दूसरी बात क्या है कि सदा आनंदित रहे। दोनों बातों में देखिए क्या सिमिलरिटी है। निरंतर मतलब हमेशा, सदा, और सदा का मतलब क्या है? निरंतर परमेश्वर में आनंदित रहें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहूं। और एक बात और है जो 18 पद में है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 18 पद में यह लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा। जब हम ये काम करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये 3 हथियार, बहुत सॉलिड हथियार, सामर्थी हथियार परमेश्वर ने हमको दिए हैं। ये वो हथियार हैं जिनका जिक्र संत पौलुस ने 2 कुरिन्थियों में किया है। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 4 पद। 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 4 लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। और ये हथियार है प्रार्थना, आनंदित रहना और धन्यवाद देते रहना। ये हथियार हमारे बहुत कारगर है और शार्प है।
इस शैतान को परास्त कर देंगे। जब हम इन हथियारों को अपनाएंगे, इसका मतलब हम परमेश्वर के नज़दीक हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो ना हम धन्यवाद देंगे, ना हम आनंदित रहेंगे प्रभु में, और ना हम प्रार्थना करेंगे। अगर इन तीनों बातों को हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु में आनंदित हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के करीब हैं। क्योंकि भेड़िए चारों तरफ हैं, तो हमें अपने चरवाहे के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके करीब हैं तो शैतान हमें छू नहीं सकता। क्यों? आइए देखेंगे रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 20 पद। यहां पर लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। संत पौलुस यहां पर कहते हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। हम उस पर जयवंत हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे जीवन में निराशा का कोई काम नहीं होगा। क्योंकि निराशा को अगर दो भागों में बांटें तो उसी में आशा छिपी हुई है। निर्जमा आशा। आशा, हमें आशा रखनी है परमेश्वर पर। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हमें शैतान से सीखना है कि हमें निराश नहीं होना। जैसे वो निराश नहीं होता, लगा रहता हमें परास्त करने में, वैसे हमें भी निराश नहीं होना। हमें उसे निराश करना है, उसे परास्त करना है, उसकी बातों को एक्सेप्ट ना करके, उसके जाल में ना फंस के, उसके तीरों से बचकर, परमेश्वर के निकट रहकर, क्योंकि वो भेड़िए के समान हमारे चारों तरफ हर समय घूमता रहता है। हमें चरवाहे के निकट रहने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि शांति का परमेश्वर किसे कुचलवा देगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि आपकी पुस्तकें मुझे चाहिए, तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप चाहते हैं हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हमारा जो फाउंडेशन है, प्रेरणा फाउंडेशन, उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है ताकि हम वहाँ पर ओल्ड एज होम बना सकें, या बाइबल कॉलेज, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मेरे साथ संवाद कीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और निराश मत होइए, शैतान को निराश कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।